लास्ट पार्ट में हमने देखा था शेक्स और सन एंड मून एकेडमी के बीच फाइनल मैच होता है जिसमें यूहाओ और वैंग डोंग अपनी फोर्थ मार्शल सोल फ्यूजन एबिलिटी का यूज करके होंग चेन और मेंग चेन को हरा देते हैं, जिसके बाद शेक्स ने टूर्नामेंट को जीत लिया था और लास्ट में बॉडी सेट का मेंबर लेंग या यूहाओ को अपने सेट ले जाने के लिए आता है, लेकिन यूहाओ उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है। नॉवल की शुरुआत में हम देखते हैं अब सारे स्टूडेंट्स वापस शेक एकेडमी लौट आए थे, जहां इन्हें अब रिवॉर्ड देने से पोसीडियम पेविलियन ले जाया जाता है। क्योंकि ये जगह बहुत ही खास थी, इसलिए पोसीडियम पेविलियन के केयर टेकर्स और शेक्स के 4 सीनियर एल्डर के अलावा किसी को भी पोसीडियम पेविलियन में एंटर करने की इजाजत नहीं थी। इस पेविलियन में एंटर करना बहुत ही रिस्पेक्ट की बात थी। अब सारे स्टूडेंट्स पोसीडियम पेविलियन में एंटर करते हैं। वो जगह बहुत ही खूबसूरत लग रही थी, जिसे देखकर सारे स्टूडेंट के मुंह खुला का खुला रह गया था। अब प्रिंसिपल यान झुकते हुए कहते हैं, टीचर ये सब आ गए हैं। और तभी एक आवाज आती है जो कहती है, बच्चों तुमने बहुत कड़ी मेहनत की है। इनके ऐसा कहते ही वहां स्टॉर्म और गोल्डन लाइट आने लगती है, जो देखकर सब हैरान थे क्योंकि इस लाइट से सबकी इंजरी तक हील हो गई थी। सबको बहुत अच्छा लग रहा था। यूहाओ कहता है, क्या ये आवाज पोसीडियन पेविलियन के टीचर की है? तभी गॉड इलेक्स कहता है, ये पर्सन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और ये उस लेवल के काफी करीब है जो लेवल मेरे जिंदा होने पर था, इसलिए हम तीनों को छिपे रहना होगा, नहीं तो इससे पता चल जाएगा। अब प्रिंसिपल यान कहते हैं, ये पोसीडियन पेविलियन है, यहाँ सिर्फ हाई लेवल इंडिविजुअल्स ही एंटर कर सकते हैं। हम 4 डीन के अलावा यहाँ हर किसी ने स्कूल के लिए बहुत सारा योगदान दिया है और आज तुम सब यहाँ हो क्योंकि तुम लोगों ने स्कूल के लिए जो किया उससे स्कूल ने एक्सेप्ट किया है, इसलिए आज यहाँ तुम सबको रिवॉर्ड दिया जाएगा। अब प्रिंसिपल यान मिस लिन और डाई यू हैंग को आगे बुलाते हैं। प्रिंसिपल यान कहते हैं, डाई यू हैंग, लिन लुओ चैन और मा शियाओ टाओ, तुम तीनों अपने साथियों की रक्षा करने में नाकाम रहे और डिसएडवांटेज के साथ टूर्नामेंट में गए, इसलिए इस सीरियस मिस्टेक को याद रखना। मुझे इंफॉर्मेशन मिली है कि तुम्हारे टीममेट्स की जो हालत हुई है उसकी वजह तुम लोगों को अपने अपोनेंट को लेकर लापरवाही थी। अगर यूहाओ ने टाइम पर इसे नोटिस नहीं किया होता तो मुझे डर था कि तुम भी सलामत लौटकर वापस नहीं आ पाते, जिसके लिए ये तीनों माफी मांगते हैं। आगे प्रिंसिपल यान कहते हैं, आगे तुमने जिस साहस से फाइट की और कंपटीशन जीता, इस अचीवमेंट को स्कूल याद रखेगा, इसलिए इस मसले को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे और गलती को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अब इसके बाद प्रिंसिपल इन दोनों को वहां से जाने को कहते हैं। यूहाओ सोचता है कि स्कूल कितना ज्यादा स्ट्रिक्ट है। आगे टीचर ज़ाओवी को रिवॉर्ड में उन्हें प्रमोट कर दिया जाता है और साथ ही वो अगले 1 साल तक पोसीडियन पेविलियन की लाइब्रेरी से कोई भी ट्रेजर ले सकती हैं। दोस्तों, इस लाइब्रेरी में एक से बढ़कर एक रेयर ट्रेजर्स हैं, जिसके लिए टीचर ज़ाओवी इन्हें शुक्रिया कहती हैं। अब प्रिंसिपल यान स्टूडेंट की तारीफ करते हैं कि तुम बच्चे कमाल के हो, तुम्हारी अचीवमेंट को स्कूल की हिस्ट्री में लिखा जाएगा। अब तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर 3 एडिशनल स्पिरिट बोन दी जाएंगी, जो सुनकर सारे स्टूडेंट खुश हो गए थे क्योंकि अब सबके पास एक एक स्पिरिट बोन होगी। साथ ही प्रिंसिपल यान एक बिग अनाउंसमेंट करते हैं कि आज से तुम सभी बच्चों को मरते दम तक शेक 7 डेविल का टाइटल दिया जाता है, जो सुनकर सारे स्टूडेंट्स शॉक हो गए थे क्योंकि ये टाइटल बहुत ही बड़ा था। लेकिन इन बच्चों ने स्कूल की ग्लोरी के लिए जो कुछ भी किया था वो बहुत बड़ा काम था। प्रिंसिपल यान कहते हैं, ये टाइटल आज तक सिर्फ एक बार ही दिया गया है और आज दूसरी बार तुम बच्चों को दिया जा रहा है और ये फैसला पोसीडियन पेविलियन के सारे मेंबर्स ने मिलकर लिया है। लेकिन याद रहे, स्कूल लौटने के बाद सब नॉर्मल बिहेव करेंगे, किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि इस डिसीजन की अनाउंसमेंट तुम सबके ग्रेजुएट होने के बाद ही की जाएगी। अब सारे स्टूडेंट्स सभी सीनियर्स को झुककर ग्रीट करते हैं। इसके बाद प्रिंसिपल यान कहते हैं, टीचर क्या आप भी इन्हें कुछ कहना चाहेंगे? अब सीनियर लीडर मूलाओ को देखकर सारे स्टूडेंट हैरान रह गए थे। अब मूलाओ कहते हैं, बच्चों तुम सभी बच्चों ने मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन याद रहे तुम्हें रुकना नहीं है। फ्यूचर में तुम्हें और भी ग्रेट अचीवमेंट्स को अचीव करना है। मैं चाहता हूँ तुम अपने एंसेस्टर्स के नक्शे कदम पर चलो और स्कूल की ग्लोरी को प्रोटेक्ट करो। यूहाओ, वैंग डोंग, शियाओ शियाओ, तुम सब कुछ वक्त के लिए यही रुकोगे ट्रेनिंग करने के लिए, बाकी सब यहाँ से जा सकते हैं। बाकी सारे स्टूडेंट के जाने के बाद यूहाओ, शियाओ शियाओ और वैंग डोंग थोड़े डरे हुए थे
कि सीनियर लीडर मालाओ ना जाने कैसे पर्सन होंगे। तभी मालाओ कहते हैं, बच्चों तुम सब तो कंपटीशन में भी नहीं डरे, तो यहाँ क्यों डर रहे हो, हम तो पहले से ही दोस्त है ना। यहाँ यूहाओ मालाओ को देखकर बिल्कुल हैरान रह गया था। यूहाओ कहता है, मैंने तो इन्हें हमेशा अपने डॉर्मेट्री के एंट्रेंस के सामने देखा। वैंग डोंग भी शॉक थी। शियाओ शियाओ कहती है, तो असल में ये पोसीडियन पेविलियन के लीडर हैं। मालाओ कहते हैं, हाँ मुझे बाहर का एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, इसलिए मैं वहाँ बैठता हूँ। इसके बाद मोलाओ इन्हें कहीं ले जाते हुए कहते हैं, हमारे स्कूल का जो पोसीडियन पेविलियन है वो एक काफी रेयर गोल्डन ट्री है, वहाँ एक काफी रेयर गोल्डन ट्री है। ये सब उस गोल्डन ट्री के दिल तक आ गए थे जहाँ बहुत सारी लाइट्स और लाइफ एनर्जी थी। इसके बाद मोलाओ कहते हैं, तुम्हारी यही ट्रेनिंग होगी। सामने एक कॉरिडोर सा था जहाँ मोलाओ वैंग डोंग को उसके अंदर जाने को कहते हैं, जहाँ आखिर में एक रूम था, वहीं वैंग डोंग को ट्रेनिंग करना है। मोलाओ कहते हैं, ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद तुम सब स्कूल वापस लौट जाना और शियाओ शियाओ तुम थर्ड वाले पास पे जाओ। हम देखते हैं वैंग डोंग उस रूम तक पहुंच गया था और वो जैसे ही उस गेट को ओपन करता है उसमें से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। उस जगह काफी पावरफुल एनर्जी थी जो ट्रेनिंग करने में मदद करती है, इसलिए वैंग डोंग वहीं बैठकर ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। क्योंकि वो जगह बहुत ही पवित्र थी इसलिए वैंग डोंग बहुत ही जल्दी मेडिटेशन के स्टेज में पहुंच जाता है। तभी वैंग डोंग को मुलाओ की आवाज आती है जो कहते हैं, वैंग डोंग तुम बिल्कुल शांत रहना और कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहना, यहाँ ट्रेनिंग करने से तुम्हें दुगना फायदा होगा, वो भी आधे मेहनत में। ये जगह पोसीडियन पेविलियन का अंडर वर्ल्ड है, यहाँ हर तरीके के स्पिरिट मास्टर्स कल्टीवेशन कर सकते हैं और अब तुम्हें भी ऐसी ही मेडिटेशन करके अपने लिए सही पाथ चुनना होगा। दूसरी ओर यूहाओ एक अंधेरे कमरे में आता है। तभी यूहाओ का सर घूमने लगता है, उस पर एक तरह का मेंटल अटैक होता है जिससे यूहाओ अनकंफर्टेबल हो गया था। यूहाओ पर काफी स्ट्रॉन्ग प्रेशर महसूस हो रहा था। तभी यूहाओ को सामने बहुत सारे लाइट्स दिखाई देते हैं और अब तो वो गेट भी गायब हो गया था जिससे यूहाओ रूम के अंदर आया था, यानी अब यूहाओ इस रूम में बंद हो गया था। तभी यूहाओ को उसके सामने बहुत सारे टेरिफिंग स्कल्स दिखते हैं और ये मेंटल प्रेशर इन्हीं स्कल से आ रहा था, लेकिन ये प्रेशर इतना ज्यादा टेरिफिंग था कि यूहाओ अब घुटनों पर आ गया था, उसकी हालत काफी खराब थी। तभी मूलाओ की आवाज आती है जो कहते हैं, यूहाओ तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ क्या है, जिस पर यूहाओ कहता है, मेरी मेंटल स्ट्रेंथ मेरी विल पावर है। तो मूलाओ कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, और अगर किसी को अपनी विल पावर को ट्रेन करना होता है तो उसे काफी ज्यादा इंटेंस प्रेशर का सामना करना पड़ता होगा और तुम्हारा टैलेंट मेरी एक्सपेक्टेशन से कई ज्यादा है। तो अब तुम मुझे बताओ, तुमने अपनी स्पिरिट एबिलिटी के लिए स्पिरिट आइज को ही चूज क्यों किया? जिस पर यूहाओ बताता है कि मेरी स्पिरिट आइज की एक्यूमुलेशन के माध्यम से मेरा प्लान एक और 10,000 स्पिरिट रिंग को मेरी आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट एबिलिटी के साथ ऐड करना है। मूलाओ कहते हैं, अब मुझे बताओ तुम्हारी फर्स्ट आइस स्कॉर्पियन स्पिरिट रिंग कितनी पुरानी है? मुझे ऐसा लगता है वो कम से कम 1 लाख साल पुरानी होगी ही, और जिस एरिया में तुमने अपनी स्पिरिट एबिलिटी को एक्सपेंड किया है उसने ही तुम्हारी स्पिरिट रिंग की एज को एक्सपोज कर दिया है। और अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो तुम्हारी मार्शल सोल आइस स्कॉर्पियन की नहीं है, बल्कि ये नॉर्थ से उन 3 किंग्स में से एक है जो कि टॉप 10 सबसे भयानक क्रिएचर्स में आते हैं, और वो कोई और नहीं आइस एम्परर स्कॉर्पियन स्पिरिट है। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारे पास 1 लाख साल पुरानी स्पिरिट रिंग और स्पिरिट बोन भी है। मूलाओ की ये सारी बातें सुनकर तो यूहाओ के होश उड़ गए थे। यूहाओ मन में सोचता है कि मास्टर मूलाओ ने इस हद तक सब कुछ पता लगा लिया है, आज मेरे सारे सीक्रेट खुल जाएंगे। और यूहाओ के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।